हमारे समाज के जितने भी वोटर हैं उन लोगों को सोचना यह होगा और समझना होगा कि नपुंसक बेटा से निर्वंश रहना भला है, कि हम सबको साथ चले हैं और सबको लेकर चलेंगे, लेकिन जहां बात आई हमारा खुद का अधिकार का तो हम लेने के लिए किसी से भी बगावत करें उसके पीछे नहीं है। ये बात समझना होगा कि नीतीश कुमार आपका हितैषी नहीं हो सकते हैं। आप इतना पानी में भी आपको डूबकर वो कसम खा लेंगे तो आपको कत करने के फेर में लगे हुए हैं। यह मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है यहीं से ये पूर्ण रूप से भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को एकदम नामो निशान मिटाना चाहते हैं। जितने भी समाज के नेता हैं उन लोग की अपनी आत्मबल जो है वह मर चुका है। हमारा मान सम्मान और अधिकार जहां मिलेगा हम वहां जाएंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। यार तो अभी मोदी जी का फैन है तो फिर कैसे आप? अरे भैया हम फैन है, हमारा अधिकार नहीं दीजिएगा। एक भी सांसद का नाम बता दीजिए जो संसद में बैठ के श्री बाबू के लिए भारत रत्न मिले करके टेबल को एक बार भी बजाए हैं। इन लोग जो है ना, इन लोग नेता नहीं ना है। अच्छा, इन लोग नौकर का काम कर रहे हैं। वोट को सब अपने अपने पार्टी में खींचने के लिए तो जोड़ देता है। भूमिहार के ब्राह्मण के जब हक अधिकार की बात आता है तो देने के लिए तैयार नहीं रहता है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में कई जातियों की भागीदारी कम हुई है, तो इसको लेकर के खास करके भूमिहार जाति के लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें हाशिए पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को हम समझने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के लीडर हैं दीपक कुमार दीपू, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बहुत आश्चर्य होगा, जहां हमारे बाप दादाओं के आज के ही 2-4 बार चले पूर्व में, तो जहां 4-4 मंत्री रहते थे, 2-2 मंत्री रहते थे, और अभी जो मुख्यमंत्री लगातार 18 वर्षों से जो हैं वो प्योर जातिवाद मुख्यमंत्री हैं। वह नीतीश कुमार का क्या नहीं, हम लोग को पता नहीं चलता है कि भूमिहार जो जाति है नीतीश कुमार को क्या बिगाड़ा है। वह सफाई करने के रूप में लगे हुए हैं। जैसे अभी तो कहा जाता है, एक नारा भी आया था कि भूमि को ताज और भूमिहार का राज। नहीं, भूमिहार का राज नहीं है। भूमिहार का जो राज था, श्री बाबू बिहार के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने और अपने जाति को अगुनाई करते हुए दूसरे जात के लिए वह धर्म परिवर्तन के जो चल रहा था, देवघर में जाके दलित भाई को अंदर कराए। हम वह समाज हैं जो हम लोग कहते हैं कि शोषक है। हम शोषक समाज नहीं, हम पोषक हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हम नवादा जिला से पढ़ते हैं। हमारे जिला के लगातार 4 बार के विधायक रहे वरुणा देवी, जो कि नवादा जिला में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में मात्र एक अरुणा देवी जो थी वह बीजेपी के सीट बचा सका। नवादा से जदयू का सफाई कर दिया गया। फिर भी ये नीतीश कुमार जो हैं और नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है यहीं से ये पूर्ण रूप से भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को एकदम नामो निशान मिटाना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए कि जैसे पहले भूमिहार तो श्री बाबू का जब नाम लिए तो श्री बाबू के बाद विजय कुमार सिन्हा जो अभी डिप्टी सीएम है, तो नीतीश जी के राज में ही डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला है। नीतीश कुमार के राज में डिप्टी सीएम जो मिला है ना, वह नीतीश कुमार के नहीं दिए। नीतीश कुमार ये जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा लगातार सड़क से लेके हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये दहशत के रूप में विजय कुमार को एक लॉलीपॉप दिया। अभी आपको लगीज बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पगड़ी बांध के एकदम घूमते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अब वो नहीं रह गए, अब रह गए मंगल पांडे हो गए। मैंने वो अभी बने हैं 2 दिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन इसके पहले मंत्री थे वो स्वास्थ्य विभाग में निकालते हैं 4500 बहाली। 4500 बहाली में एक भी सीट भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को नहीं देते हैं। तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं, क्या भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को जो एक भी सीट नहीं देते तो भूमिहार ब्राह्मण जो पढ़ा रहा है फिर बाल बच्चा को पढ़ाएगा नहीं? तो जब बाल बच्चा को पढ़ाएगा नहीं भूमिहार तो फिर क्या करेगा? फेंक दो कलम, उठा लो बंदूक की समस्या में आ जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार जी चाहते हैं भूमिहारों को राइफल ही उठाने के लिए?
तो ये तो तरीका संवैधानिक नहीं ना है। संवैधानिक तरीका नहीं तो हक जो मारते जा रहे हैं ना बिहार में नीतीश कुमार। राजनीतिक लड़ाई लड़िए। राजनीतिक लड़ाई, यही राजनीतिक लड़ाई बताइए कि ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली निकला था 4500, क्या उप मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के ही हैं, विजय बाबू नहीं जान रहे थे? एक बार भी हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, एक का भी आवाज नहीं निकलता है जब समाज की हक की बात आता है। जब समाज की बात आता है तो एक की नहीं निकलता है। जब उनको पर जब सरकार का जब दर्द आता है तो उसको फिर समाज आता है, तब समाज याद आता है। तब समाज याद आता है। अच्छा, जैसे एक भी सांसद, एक भी विधायक जो स्वास्थ्य विभाग के बहाली निकला था, एक भी विधायक का ट्वीट या एक भी पोस्ट या एक भी लैंग्वेज सुनवा दीजिए उसका विरोध करते हुए। वो तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जो हैं, समाज के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 2000 बहुत पहले से, 10 साल बीतने वाला है, तब से समाज के हक। अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि दादा दादा, तो हम दादा के नाम पर जपते रहे माला, दादा के नाम पर माला जपते रहे, और हमारे समाज का जो शोषण हो रहा है कौन बोलेगा? कौन दादा? और जैसे मान लीजिए अभी लोग कहते हैं दादा दादा हैं, जैसे सूरजभान दा, अच्छा, तो अभी नाम लेते रह रहे हैं अरुण दा, अच्छा, तो फिर आ जाते हैं गिरिराज दा। हाँ। ये माने दादा के नाम पर खाली दादा तो कहा रहे हैं। भूमिहार में सब दादे हैं। अरे भैया दादा जो हैं तो दादा तो पोता के लिए भी काम कीजिएगा ने। तो लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? अगर जो करते हैं तो ये जो स्वास्थ्य विभाग में बहाली आया था, हाँ। स्वास्थ्य विभाग ने एक भी बात बोले? तो आप देखिए, आप ही दो तरह की बात कर रहे हैं। जी। एक तो आप मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला जी, तो उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा भागीदारी कम है, और जो मंत्री बन गए जी। वो कुछ करवे नहीं करते हैं, तो इनके लिए आप लड़ाई क्यों लड़ते हैं? जी, हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से हक मांग रहे हैं। अच्छा नेता ने चुनिए, आपका तो दादे अच्छा नहीं है। दर्द नहीं, हम सरकार दादा जिनको कहते हैं, आपका दादा अगर अच्छा दादा संभलने का मौका है। देखिए अब नहीं सीट दिया तो नहीं सीट दिया तो हम इनका विरोध करेंगे, इंतर कहेंगे कि दादा आप विधायक बनते हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं किया, फिर उस पार्टी को आप लोग रिजाइन दे दीजिए, बगावत कीजिए ना। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि हम भी एक सरदार हैं, हम भी गिरिराज सिंह हैं, हम भी अनंत दा हैं। आप अपनी ताकत को पहचानिए, भूमिहार हैं। तो हमको लगता है कि भूमिहार का छवि ऐसा पहले नहीं था। भूमिहार का छवि दादा पहले नहीं लगा था, श्री बाबू था। जब से दादा हुआ तब से लगता है हिस्सेदारी घट गई। दादा जो है हिस्से कहने का मतलब कि आप लोग बाबू को जो दादा में लाए, दादा जो लगा शक्तिशाली शो करना, दादा जो लगाया गया था, हम लोग खुद हमारे समाज नहीं लगाया, उनके ऊपर जो दबाने वाले, जैसे अभी सरकार में बैठल है नीतीश बाबू मोकामा से जीतने के लिए चुनाव जीतने के लिए अनंत बाबू को दादा बनवा दिए। अच्छा। दादा बनाने के बाद जो है अनंत बाबू को आज जेल में फंसा रहे हैं। अच्छा। तो दादा हमारे समाज दादा नहीं कहता था। अच्छा। जो उनको फंसाने के लिए दादा एक टाइटल लगवा दिया, गिरिराज दा, फलना दा, अच्छा। चिलना दा, लेकिन बस वो शोषण करने के लिए दादा बना दिया गया है। ये जो हाशिए पे जा रहा है भूमिहार या ब्राह्मण या जो भी है, जो स्वर्ण की बात आप करते हैं, तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, कौन लोग जिम्मेवार है, इसको बताइए। उसके पीछे सबसे पहले हमारे समाज के गार्जियन एवं नवयुवा, सबसे पहले हम तमाम आपके जितने भी युवा लोग भाई देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने अधिकार को मांगने के लिए आप अपनी ताकत को पहचाने। आपका हक छीना जा रहा है, जो हमारे समाज का हक छीना जा रहा है। इसका जवाब कैसे दीजिएगा? तो लोकसभा की चुनाव चल रहा है, लोकसभा में जितने भी हमारे आज के कुछ वर्ष पहले 11-12 सीट था, ये सीट हम लोगों के समाज के, चाहे बीजेपी से हो, राजद से हो, हम लोग 11-12 सीट पर हमारा हक चाहिए। अच्छा। हाँ, हक नहीं मिलेगा तो हम लोग बीजेपी के बगावत भी बोर्ड पर कर लेंगे। तो अब तो एक नारा भी है ना कि जिसकी जितनी माने आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आपका तो आबादी बहुत कम है। आबादी अगर जो आबादी हमारा कम था तो मान लीजिए महोदय अभी आप कह रहे हैं कि आबादी कम है, तो 3% हमसे कम आबादी वाले 18 साल से मुख्यमंत्री बनल है बिहार के, हमसे कम में बनल है। 18 बरस से लगातार मुख्यमंत्री बनल है, हम ही को दबैले जा रहे हैं, हम ही को कत्ल कैले जा रहे हैं। कराते हैं जाति जनगणना, 2011 में हमारी जनगणना
जो थी उसको भी उससे भी कम करा के जनगणना को है दिखा दिया जाता है। वो जब बैठले रहते हैं, हमारे समाज के ही लोग बैठे रहते हैं 2 लोग, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। जब 2011 हमारी संख्या मान लीजिए 22 लाख या जो था, आज 11 पहुंच रहा है, तो क्या हमारे समाज को उस वक्त युवा जो थे मैंने 12-13 साल के दरमियान में नपुंसक हो गए थे। सब समाज के जो है बच्चे का जन्म हो रहा था हमारे समाज के। तो ये जो नीतीश कुमार है, खास करके बिहार में भूमिहार को, खास करके भूमिहार को ये बात समझना होगा कि नीतीश कुमार आपका हितैषी नहीं हो सकते हैं। आप इतना पानी में भी आपको डूबकर वो कसम खा लेंगे तो वह आपको कत्ल करने के फेर में लगे हुए हैं। आप इसको पहचाने। और ये जो बीजेपी की नई सरकार बनी है, ये नई सरकार में बहुत बिहार में ही नए नए कानून लाएंगे और हर एक जगह आपका अधिकार मारते चलेंगे। तो जैसे आप नीतीश कुमार को अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपका भला कौन करेगा? आपका अपना कोई पार्टी है नहीं? हमारी भला खुद की पार्टी है। कौन सी पार्टी? भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच खुद की पार्टी है। पार्टी नहीं, तो संगठन है। संगठन ही, जैसे देखिए बीजेपी आरएसएस उसका संगठन है, तो हमारा भी पार्टी का भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच यह एक संगठन है और आरजेजेपी एक पार्टी है। तो आपके पार्टी या संगठन पे आरोप लगता है कि आप लोग लालू प्रसाद जी के या तेजस्वी जी के इशारे पे काम करते हैं। अच्छा, लालू जी हमको अगर जो खाना खाइल देंगे तो हम नहीं खाएंगे भैया, हम भूखल पेट रहे हैं। हमारा अभी समाज जो है भूखा है, तो अगर जो हमारे समाज के वही कह देंगे कि 11 गो सीट भूमिहार को दे रहे हैं, जो आपका 11 सीट था वो हम दे दिए, तो भूमिहार फिर उसको वोट काहे नहीं करेंगे? मैं जिधर देगा उधर जाइएगा। हमारा मान सम्मान और अधिकार जहां मिलेगा हम वहां जाएंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बहुत दिन बन लिए हम लोग बंधुआ मजदूर। हम लोग, हमारे समाज के गार्जियन लोग भी जो हैं, आज चलिए नवादा की बात आइए। नवादा से 4 बार के हमारे विधायक बने हुए हैं अरुणा देवी। क्या वह सांसद के लायक उम्मीदवार नहीं है? पूर्व विधायक आइए हिसुआ से, 4 बार के विधायक, 3 बार विधायक रहे, निर्दलीय से भी विधायक बने। क्या उनमें क्वालिटी नहीं है सांसद बनने का? क्या उनको फिर पार्टी टिकट नहीं देती है? फिर भी हम उनका झोला क्यों ढोएंगे? तो समाज, तो यह बात तो नेता को भी सोचना पड़ेगा। नेता को नहीं सोचना होगा। हमारे समाज के जितने भी वोटर हैं उन लोगों को सोचना यह होगा और समझना होगा कि नपुंसक बेटा से निर्वंश रहना भला है। और जिस दिन भूमिहार ये चीज ठान लिया कि नपुंसक बेटा से निर्वंश रहना भला है, दौड़े दौड़े सरकार केंद्र में भी जो बैठे रहेंगे ना, तो वह देंगे। यही स्वास्थ्य विभाग में दिखा दिए ना कि भूमिहार का ताकत क्या होता है। बहाली निकाले और 3 दिन में रद्द करना पड़ा सम्राट चौधरी के। तो भूमिहार तो अभी मोदी जी का फैन है, तो फिर कैसे आप? अरे भैया हम फैन है, हमारा अधिकार नहीं दीजिएगा। हमारा लोकसभा में हमारा जो टिकट है, जो क्षेत्र में 10% आरक्षण मोदी जी के समय में मिला है। कैसे दिए? कैसे दिए? मांगने से दिए? मांगने से नहीं दिए जी। तो भीख मांगने से मिलता है? भीख मांगने से नहीं मिलता है। 10% हमारा 10% अधिकार है। पूरे देश में आइए तो हम जितना अपने देश को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दे, जो जमीन दान दे दिए हैं, वही हमको दे दीजिए। हमको नहीं चाहिए आरक्षण 10%। आपका तो एक सवाल और उठ रहा है ना जी, जैसे और जितने जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो अगर आप ही लोग 10% और 15% लीजिएगा तो बाकी जातियां क्या करेगी? हमें 1% नहीं चाहिए। हमें 1% नहीं चाहिए। लेकिन हमारे समाज में जो आज रिक्शा दिल्ली में ढो रहा है, चला रहा है, जो बाथरूम साफ कर रहा है, उसको चाहिए। ये नहीं चाहिए कि दीपू सिंह को चाहिए। दीपू सिंह को नहीं चाहिए। जैसे आज संसदीय सीट से आता है, सीट हो गया रिजर्वेशन में है, तो हाजीपुर से आते हैं तो चिराग पासवान। अरे भाई यार, कोई दूसरा पासवान नहीं है, आरक्षित सीट से उनको दीजिए ना। चिराग पासवान में क्वालिटी है तो भूमिहार के सीट पर जाके लड़िए ना। मैंने आपको कहना है कि जो थोड़ा बढ़ गया उसको नहीं देना है, जो नहीं, जो गरीब है उसको, जो एकदम से गरीब है उसको। जो हमारे बालेश्वर मुखिया भी कहे थे कि जो आरक्षण है वह आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। अच्छा, जो अब कहेगा कैसे दें, तो भैया तो आपके पास आधार कार्ड है, बैंक कार्ड है, सब कुछ है कि एक साल में कितने हम कमा रहे हैं, कितने कौन कमा रहा है, सब कुछ आप ही के पास है। फिर गरीब कौन है वो आप खुद देख रहे हैं। आपका संगठन का क्या नारा है? हमारा नारा यही है
कि हम सबको साथ चले हैं और सबको लेकर चलेंगे, लेकिन जहां बात आई हमारा खुद का अधिकार का, तो हम लेने के लिए किसी से भी बगावत करें, उसके पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन दिखता नहीं आप लोग का असर, दिखता नहीं है। सम्राट चौधरी से देखिए, मोबाइल में दे दे एक ही उदाहरण है, और बताइए उदाहरण। वो तो स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कि हम लोग किए हैं। स्टूडेंट के लिए एक भी स्टूडेंट के नहीं भैया, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के जितने भी युवा हैं ना, उन लोग गर्व करते हैं कि हमारे समाज का अगर जो कोई नेता है और कोई संगठन है तो वह भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है। एक भी अगर जो बताइए ना कि जो बरबीघा में एक यादव जी के साथ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, मर्डर कर दिए, मार दिया गया था, उसमें कौन जाता है? हम लोग गए थे, न्याय दिलाए, अरेस्ट हुआ। तो हम लोग जो है पटना गांधी मैदान किसने भरा था? पटना के गांधी मैदान किसने भरा था? उसमें कोई एक सांसद थे? तो वो भी तो ये है ना, सवाल उठ रहा है कि जैसे बाकी लोग भी इस तरह से करके आगे बढ़े, फिर वो राजनीति में जो कद मिल गया उसके बाद फिर बाकी लोगों को भूल गए। बाकी लोग को हमें भूलना नहीं है। ऐसा तो है, श्री बाबू के बाद कोई पैदा नहीं लिया। श्री बाबू के बाद कई लीडर पैदा हुए, कई लोग मंत्री बने, कई लोग राज्यपाल बने। जैसे हमारे उनका नाम क्यों? अरे भैया, इन लोग जो है ना, इन लोग नेता नहीं ना है। अच्छा, इन लोग नौकर का काम कर रहे हैं, समझे ना? ये लोग सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। जैसे भूमिहारों में कर रहे हैं, तो भूमिहार तो आपका नीतीश जी के साथ शुरू से रहे हैं, और लॉन्च करने में भी भूमिहार बहुत सारे लोग थे। तो वह सिर्फ कर रहे हैं, वह नौकरी कर रहे हैं। वो नौकरी जो कर रहे हैं, तो नौकरी से वो अपने घर के ही देखेंगे ना भैया। तू अपना बाल बच्चा के देखिए, पटना पढ़ावेंगे नहीं पढ़ावेंगे, हो सकता है कि सेटिंग करके नौकरी लगा देंगे। उन लोग जो है समाज का ना है, नेता होना चाहिए, समाज का बेटा होना चाहिए, जो गरीबताई को समझे, जो अपने समाज के अधिकार के लिए एक भी, जैसे कुछ भी हुआ, बिहार पुलिस में नीतीश कुमार निकालते हैं, जहाँ कितना सीट देते हैं, 10-10 हजार बहाली रहता है, उसमें 4 गो 5 गो सीट दे देते हैं, कहाँ रहते हैं? ये लोग अपने अधिकार के लिए बोलना होगा, लड़ना होगा। तो हमको लगता है कि दुश्मन आपका बाहरी नहीं है, जो नीतीश जी और लालू जी का जो, या और जिनका नाम ले रहे हैं, दुश्मन तो आपके नेता ही हैं। तो उसको तो हम पहले हम लोगों को तो नारा ही था कि भूमिहार के बिगाड़ा, भूमिहार के गद्दारों ने। हाँ, जैसे आप कहिएगा गद्दारों, आप कहा कहते हैं दीपू बाबू, तो बताइए आप ही दादा। श्री बाबू के बाद मुख्यमंत्री के पीछे जो मुख्यमंत्री बनते गए, इन लोग को भारत रत्न मिलते गया, लेकिन श्री बाबू के लिए एक भी सांसद का नाम बता दीजिए जो संसद में बैठ के श्री बाबू के लिए भारत रत्न मिले करके टेबल को एक बार भी बजाए हैं। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? नेता ने जिम्मेदार है? नहीं, नेता ना, वोटर जिम्मेदार है। तो वोटर को अच्छा नेता मिले तब नहीं तो जो मजबूरी में मिल रहा है नेता देखिए, जैसे हम नवादा जिला से हैं। और नवादा जिला हर एक 5 साल में नेता बना रहा है। अच्छा, तो कहाँ है को तो? और जैसे देखिए, यहाँ 17 गो चुनाव हुआ, तो 14 गो बाहरी जीत गए, 3 गो नेता बने बड़ी मुश्किल से। जैसे बताइए ना, देखिए नेता आप कहिए कैसे बना रहे हैं। 2009 में बनाया भोला बाबू के, अच्छा, उसके बाद बनाया गिरिराज बाबू के, उसके बाद बनाया चंदन बाबू के। तो जो ये बनाने वाला प्रक्रिया है ना, उसको बंद कीजिए। बाहरी को काहे बनाते का? वो घरों वाला को बनाइए। तो घरा वाला इसका मतलब क्या है? हमारे घर के हम बार बार आपको बता रहे हैं दादा कि हमारे घर के जो गार के गर्जियन हैं, जैसे 4 बार के विधायक हैं, बिहार में मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हमारे 3 बार के विधायक हैं, सचेतक भी रहे। लेकिन ये लोग बगावत, जब तक पार्टी से बगावत नहीं कीजिएगा, तो आपके ताकत, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं दिखाइएगा, दिखाइए ताकत कि हम भी भूमिहार हैं। अब भूमिहार के बिना किसी का चलता नहीं है, किसी पार्टी का नहीं चलता है। आज देखिए, हम लोग संगठन का देन आप कहते हैं, जितने भी बिहार के पार्टी में लेवल पर चलिए, वरीय पदाधिकारी किसको बनेले हैं? कांग्रेस भी बना दिया भूमिहार के। तो सब जगह आप ही रहेगा, तो आप ही नहीं बोल रहे हैं? जो कांग्रेसो बनेले है, आरजेडी भी है, जदयू में है। अरे हमको देखिए, हमारे समाज का माने एक समाज के इसलिए बना दे रहा है कि ये वह समाज है, शेर है। एक अगर जो भूमिहार है तो वहाँ 11 वोट है, एक भूमिहार 11 वोट। इसलिए वोट को सब अपने अपने पार्टी में खींचने के लिए तो जोड़ देता है, लेकिन भूमिहार के ब्राह्मण के जब हक अधिकार की बात आता है तो देने के लिए तैयार नहीं रहता है।
जैसे अभी आप कह रहे थे रिवोल्ट करने के लिए, तो इन नेता लोग क्या है, इनको अपने जनता पे, अपने वोटर पे भरोसा नहीं है, या अच्छा काम नहीं किए तभी नहीं रिवोल्ट कर पाते हैं कि हमको हट जाएंगे या अकेले हो जाएंगे तो हमको वोटर साथ नहीं देगा। नहीं, वोटर तो साथ देगा। तो फिर ऐसा कदम, वोटर अगर जो साथ नहीं दिया था तो अनिल बाबू निर्दलीय विधायक ऐसी बन गए थे, विधायक बने थे न, तो वो उस वक्त उनमें यंग ब्लड थे, वो अपनी ताकत को दिखाए कि हम में ताकत है। अनिल बाबू फिर से मैदान में आइए, आपका वही ताकत है और हम लोग खुली साथ हैं। 2020 के चुनाव में हम उनका विरोध में चुनाव में नामिनेशन किए थे, लेकिन अगर जो अभी चुनाव में आएंगे तो हम उनका तन मन से साथ हैं। अच्छा, सरदार जी आ जाएं, चुनाव भी लड़े। हाँ, सरदार जी आ जाए। सरदार जी जैसे अरुणा देवी क्या क्वालिटी में कम है जो वो विधायक नहीं बन, सांसद नहीं बन सकते हैं? तो बगावत कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए महोदय। आप हमारे समाज के धरोहर हैं। तो धरोहर लोग को कहाँ से ताकत दीजिएगा? कोई ताकत लाना पड़ेगा बाहर से। बाहर से नहीं, ये लोग की जो हमारे जितने भी समाज के नेता हैं, उन लोग की अपनी आत्मबल जो है वह मर चुका है। और जिस दिन वो अपनी आत्मबल को पहचानेंगे उस दिन बिहार में किसी की ताकत नहीं है कि जो स्वर्णों का हक अधिकार मारन कर ले और किसी गरीब का भी हक मार ले। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप नवादा से हैं, तो नवादा में बड़ी बाहरी और भीतरी का लड़ाई होता है, इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, नवादा को ये लोकसभा जो चुनाव है, यह चुनाव नवादा के जमीरों की चुनाव है। मरना कबूल करेंगे लेकिन बाहर को वोट देना कबूल नहीं करेंगे। ये जो चुनाव 24 में होगा, केंद्र को और बिहार के जो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों को ताकत दिखा देंगे। तो वोटवा क्या करिएगा फिर? वोट हम लोग नवादा से जो भी आ जाएगा, निर्दलीय भी आएगा। तो नवादा से तो बाकी लोग रहबे नहीं करते हैं, तो ये ताकत काहे ना पहले से दिखाते रहे? जैसे ऐसा थोड़ा है एगो बाहरी जीत के चल जाता है एनडीए से, ठीक है, तो दूसरा दल महागठबंधन से तो लोकल उम्मीदवार ही रहते हैं। तो लोकल उम्मीदवारी रहता है, तो यहाँ जो होते हैं हम लोग तो उस समय जात में बढ़ जाते हैं, हम लोग जात के लिए जो मर जाते हैं। लेकिन अभी तो आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि नपुंसक बेटा से निर्वंश रहना भला है। अच्छा जी, बताइए ना आप महोदय कि हमारे जिला में कई वो केंद्रीय विद्यालय है? नहीं, एक को नहीं है। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय है ये नहीं, एगो बढ़िया आपका अस्पताल है ये नहीं है, एगो एयरपोर्ट है ये नहीं है। तो 3 सांसद बने थे, 3 काम करा देते। रेलवे में बहुत काम हो गया, रेलवे में काम करा दिए। क्या करा दिए? सब सांसद लोग तो तारीफ वही कर रहे हैं, अपना उपलब्धि तो वही ना गिना रहे हैं। अरे भैया, वो केंद्र का बजट से आ रहा है। अब सांसद महोदय लीजिएगा, 4 लाइन भी बन गया। तो चंदन बाबू कह रहे हैं कि हम 4 लाइन बना दिए। 4 लाइन खाली नवादा में बना है महोदय, ड्रामा बतिया रहे हैं, जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन उन्हीं को नहीं आप लोग दादा दादा कह के घेरले रहते हैं सब लोग। उनको बताना चाहिए, जब हम देखिए जब जिताते हैं तो उनको सवाल भी करना चाहिए। उसी समाज के नाम पर हम लोग सदैव घेरते आए हैं और घेरेंगे। और अगर जो चुनाव में भी अगर जो आएंगे तो सवाल हम लोग एकदम लोगों के मन में ये बात है कि चूंकि ये जो है मुद्दा पब्लिक में नहीं है, पब्लिक नहीं, कुछ लोग हैं भैया, हम लोग नेता नहीं हैं, बाहरी और भीतरी का नारा उठाते हैं। हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग गांव से चल के आते हैं। नवादा अगर जो अभी चल के आए हैं तो 16-17 किलोमीटर चल के आते हैं। हम लोग प्योर देहात में हैं। अरे जो बाहरी लोग जो आते हैं ना, तो इनको हमारे नवादा के चौहद्दी तक नहीं पता रहता है, और प्रखंड का तो छोड़ दीजिए। हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता, नवादा के जनता वोट देगा। और नवादा के जनता वोट देगा तो क्या हमारे लोकसभा के विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आएंगे? नवादा लोकसभा के विकास की मुद्दा नरेंद्र मोदी जी उठाने आएंगे? लोकसभा में एक बार ही बताइए ना कि 5 साल चंदन बाबू रहे, कौन सा मैंने एकदम उठाए? सवाल कुछ उठाए थे? नहीं, बताइए। जैसे चीनी मिल उठाया था, और चीनी मिल तो उठा रहे हैं, हमारे एगो विधायक जी हैं से है उठा रहे हैं, इनसे पहले उठैले हैं। अच्छा। अरे पूरे नवादा जिला में भू से भूमियार हम लोग, भूमियार का मतलब किसान, हम लोग किसान से हैं। पूरे नवादा जिला में नदी अतिक्रमण की चपेट में है। क्या एक बार भी सांसद महोदय बोलते हैं? कौन बोलते हैं? उनको ये सब मतलब नहीं है। उनको भूमाफियाओं से वो लोग सट जाएंगे, 2-4 मिल जाएगा, बस काम हो जाएगा। उन लोग वैसे में रहते हैं। नवादा के भविष्य, बाहरी जो भी कैंडिडेट आएंगे दादा, वो आपके भविष्य नहीं सोचेंगे। नवादा के अगर जो एक कारा भी रहेगा न, तो वह जीतेगा तो आपको गोविंदपुर में विकास कर देगा,
नहीं होगा तो आपको सिरदल्ला में जाके कर देगा। बेगूसराय आपके भोला बाबू नियन नहीं लेके चले जाएंगे। एक सवाल और उठेगा कि जैसे आप लोकल की बात कर रहे हैं कि लोकल रहेगा तो बहुत काम करेगा, तो विधायक तो सब लोकले रहते हैं जी, तो वो फिर भी नवादा जो है देश के 112 पिछड़ा जिला में का है महोदय। नवादा जो पिछड़ा हुआ जिला है, तो केंद्र के बारे में, जो केंद्र के अभी जो चुनाव हो रहा है केंद्रीय चुनाव है, तो हम केंद्र से जो मैंने केंद्रीय विद्यालय, विधायक जी का पावर है, केंद्रीय विद्यालय मांगेंगे। बैठ के नरवा तो लगा ही नहीं सकते हैं, धरना प्रदर्शन तो दे ही नहीं सकते हैं। भैया जब कह दिए कि ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे सांसद चंदन बाबू आवेंगे, चाहे अभी जो बाबू आवे चुनाव में, पूरे लोकसभा में कई जनता देखेंगे कि है अरुण बाबू है, अरुण बाबू कई गो के चिन्हेंगे, चाहे आपका जो सहजानंद बाबू कई गो के चिन्हेंगे और सहजानंद बाबू को कई गो चिन्हेगा। हम वोट किसके नाम पर दे दे? चेहरा, नवादा के जनता चेहरा तक नहीं देखता है और वोट दे देता है। विकास कहाँ से होगा महोदय? विकास नहीं होगा। विकास के लिए नवादा को चुनिए, नवादा के बेटा को चुनिए। और वह हम लोग अगर जो राजद या एनडीए, जैसे नवादा के बेटा में दुइये नेता चुने हैं जो विधायक दोनों, दूगो नहीं, पूनम शर्मा भी अगर जो आती है, कई लोग हैं, दर्जनों लोग हैं जो कि अपना को नवादा का बेटा के रूप में दावा कहाँ कहते हैं भैया? चुनाव आता है तो मेढक के जैसा नवादा के नेता, नवादा के बेटा। चुनाव जब आता है तो नवादा के नेता, नवादा के बेटा। लेकिन हम लोग जो है ना, हम 2009 में भोला बाबू को चुनाव में दिए हैं वोट, और उसके बाद आज तक गिरिराज बाबू को भी नहीं दिए हैं और न ही चंदन बाबू को दिए थे। तो वोट तो देना चाहिए कम से कम, नोटे में नहीं वोट दिए थे, उनके विरोध में हम लोग चुनाव लड़ा दिए थे। अच्छा। नवादा की जमीन के बचाना है। अच्छा। और अबर भी जो चुनाव है वह हम लोग बस एक ही संकल्प ले चुके हैं। आप आइए, नरहट जाइए, घूमिए, अकबरपुर जाइए, हिसुआ जाइए, जहां भी जाइएगा बस एक ही संकल्प मिलेगा। और ये नहीं कि खास करके भूमिहार, हम भूमिहार नहीं, हम लोग जो है विकास चाहते हैं। एक और सवाल कि जैसे आप जो बाहरी और अंदर का बात कर रहे हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हैं, बनारस में आके चुनाव लड़ते हैं, तो वो भी गलत है। बनारस के लोग कहते कि नहीं लड़े हैं भैया। जितना बनारस में विकास कर दिए उतना एको बाहरी कैंडिडेट हमरा नवादा के विकास कर देते तबे न जानते हैं। एकागो के नाम बताइए जो कि नवादा को विकास कर दिए। फिर भी काहे चुन रहा है पब्लिक? ये तो अपना गलती मानना पड़ेगा, नेता को भी गलती मानना पड़ेगा कि काहे ने हमको चुन रहा है सांसद के रूप में। उतना भरोसा होना जैसे जितने भी विधायक अभी नवादा के जितने भी आइए, राजद के विधायक आइए, चाहे जतना के विधायक आइए, आज एक एमएलसी अशोक यादव निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीता ने जी। आप भी विधायक महोदय, आप भी बगावत कीजिए। और जब तक बगावत नहीं कीजिएगा न, तो नवादा के कोई भी पार्टी वजूद नहीं दे रहा है। यही नवादा में अगर जो बीजेपी कोई भूमिहार को बाहरी के दे दे, नवादा से राजद एक रिक्शा चलाने वाला भी भूमिहार को अगर जो दे दिया ना टिकट, तो किसी की ताकत नहीं है जो कि हरा दे। भूमिहार कहे कि राजद में दे देंगे हम। अरे भैया राजद को थोड़ा देंगे जी। राजद की बात, आप राजद आपको खाए ले दे रहा है, आप भूखल मर रहे हैं, भाजपा के सामने भूखल मर रहे हैं, भूखल पेट जो है घरे में बैठल हैं, भूखल मरने के लिए तैयार हैं। अब जहाँ खाना मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। सब कुछ जो है ना, खाना मिलेगा वहां जाइएगा भैया। जब घर का मतलब जहाँ तवज्जो मिलेगा, तवज्जो की बात नहीं है। देहाती में कहावत है कि घर में जब रहता है ना कोठिया भरल, तो 10 गो पूछता है। इसलिए नवादा जिला हमारा जब विकसित जिला रहेगा ना, आज तक जहाँ भी जाते हैं बाहर, बरबीघा गए, बेगूसराय गए, तू सब कहता है महाराष्ट्र का तो अनिल बड़ी को का दीपुदा पर नवादा जिला की एक आगो नेता है को जी। शर्मिंदगी आती है महोदय, शर्मिंदगी आती है। इस ताकत को हम लोगों को बनाना होगा। और तमाम जितने भी गार्जियन नौजवान भाई सुन रहे होंगे, एक बार जरूर कहूंगा कि जितने भी हैं वो एक बार आत्मा, अपनी आत्मा पर रख के जरूर सोचिएगा कि अगर जो हम बाहरी को वोट देंगे तो हमारे बाल बच्चा का भविष्य क्या कर रहा है महोदय। जय हिंद, जय भारत। तो ये था भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के लीडर दीपक कुमार दीपू जी का अपना तर्क था, और ये अपने नज़रिए से जो देख रहे थे इसको अपना रखने का कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।